नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल आउटडोर पर। मेरा नाम है मनीषा। आज मैं बताऊंगी हाल ही में खबरों में रहे 2000 रुपये की नोटबंदी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा कर दी है। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा है कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा में बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। इसी के साथ आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि अब इन नोट का क्या होगा। जिनके पास 2000 का नोट है वे लोग क्या करें, कब तक बैंक में ये नोट जमा होंगे, क्या कोई चार्ज भी देना होगा। जाने 2000 की नोट बैन से जुड़े सभी सवालों के जवाबों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं। तो इसका जवाब है नवंबर सन 2016 में 2000 रुपये के नोटों की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद था कि 500 व 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। उस मकसद के पूरा होने और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य के नोटों की उपलब्धता के साथ सन 2018 व सन 2019 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। 2000 रुपये मूल्य के ज़्यादातर नोट मार्च सन 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों का अनुमानित जीवन काल 4 से 5 साल ही था। जनता की करेंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के मुताबिक यह निर्णय लिया गया कि 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले लिया जाए। स्वच्छ नोट नीति क्या है, हमारा ये दूसरा सवाल है। जानते हैं इसका जवाब। यह जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की ओर से अपनाई गई एक नीति है। तो सभी के मन में उठने वाला सबसे ज़्यादा सवाल यही है कि क्या सामान्य लेन देन के लिए 2000 रुपये के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। जनता अपने लेन देन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकती है, उन्हें भुगतान में प्राप्त भी कर सकती है। हालांकि उन्हें 30 सितंबर सन 2023 को या उससे पहले वो बैंकों में नोटों को जमा कर दें या बदल दें। पांचवा सवाल है हमारा, जनता अपने पास रखे 2000 रुपये के नोटों का क्या करे। तो इसका जवाब है जनता अपने पास मौजूद 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क करें। खाताओं में जमा करने व 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर सन 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। इसके साथ ही हमारा अगला सवाल है, क्या बैंकों ने 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज की राशि पर कोई लिमिट लगाई है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, लगाई है। जनता एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कर सकती है। हमारा अगला सवाल है कि किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी। तो बैंकों को तैयारी की व्यवस्था करने के लिए समय देने के लिए जनता से अनुरोध किया गया है कि वे एक्सचेंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई सन 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें। इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, क्या बैंक की शाखाओं से 2000 के नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है। तो इसका जवाब है नहीं। एक गैर खाता धारक भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदल सकता है। फिर हमारा अगला सवाल है, क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए एक्सचेंज और जमा करने की विशेष व्यवस्था होगी। तो बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 2000 रुपये के नोटों को बदलने, जमा करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करने के लिए व्यवस्था करें।
फिर हमारा अगला सवाल है, अगर कोई 2000 रुपये के बैंक नोट तुरंत जमा या बदल नहीं सकता तो क्या होगा। तो पूरी प्रतिक्रिया को जनता के लिए सुविधाजनक बनाने की खातिर 2000 रुपये के नोटों को जमा व बदलने के लिए 4 महीने से अधिक की अवधि दी गई है। इसलिए जनता को इस समय के भीतर इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। फिर हमारा अगला सवाल है कि अगर कोई बैंक 2000 की बैंक नोट को बदलने या स्वीकार करने या जमा करने से मना कर दे तो क्या होगा। तो इसका जवाब है, शिकायतकर्ता यानी पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिन की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या आदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है। जय हिंद। आपको कैसी लगी ये सूचना प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।